हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स बुखार। आर्ट या फिर साइंस साइड में ज़्यादातर सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हों, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। और जो सब्जेक्ट पहले पढ़े होते हैं उनके बारे में हमें पहले से ही पता होता है कि वो कितने टफ हैं या फिर ईजी। क्लास 11th में आर्ट या फिर साइंस लेने वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है क्योंकि उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉमर्स लेते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है। साथ ही ये डिसाइड करने प्रॉब्लम होती है कि क्लास 11th में कॉमर्स लें या फिर नहीं लें, क्योंकि कॉमर्स के लगभग सभी सब्जेक्ट बिल्कुल नए होते हैं और स्टूडेंट्स को कॉमर्स की बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है। इस वीडियो में कॉमर्स कितनी कठिन है या फिर कितनी आसान, साथ ही आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में कॉमर्स होती क्या है और आपको क्लास 11th एंड 12th में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। चलिए जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इजी है या टफ, वह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें पढ़ना क्या है। कॉमर्स की बात करें तो यह कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं है। यह भी आर्ट और साइंस की तरह एक फील्ड है जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। कॉमर्स में आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, कोई भी एक लैंग्वेज, मैथ्स, कंप्यूटर, पेंटिंग एक्सेट्रा, इन सब में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। इस तरह आपके पास ये 5 पेपर बनते हैं जिसमें आप अलग अलग तरह से बिजनेस और उसकी पूरी दुनिया के बारे में पढ़ते हो। इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो उसमें आपको एक्चुअली क्या क्या पढ़ना है, और फिर उसी के कंटेंट के हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कॉमर्स टफ है या फिर आसान। सबसे पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी क्लास 11th स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और आपको इसकी बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है। इसलिए स्टार्टिंग में आपको अकाउंटेंसी में थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी ही, लेकिन समय के साथ साथ आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अकाउंटेंसी में आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लिखना सीखते हैं, यानी बिज़नेस में जो भी लेन देन होती है उनको कैसे लिखते हैं। जैसे कि बिज़नेस में कुछ खरीदना हो तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा, या फिर बेचना हो तो किस तरह से लिखा जाएगा। पूरे बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस किस तरह से निकाला जाता है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब आप अकाउंटेंसी में सीखते हैं। अकाउंटेंसी का जो मीडियम है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है, तो आप अकाउंटेंसी को हिंदी मीडियम में भी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्कोरिंग है। आप अकाउंटेंसी में थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आप इसमें 100 में से 100 मार्क्स भी ला सकते हो, जो कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज को भी बढ़ाता है। स्टूडेंट्स के मन में एक और क्वेश्चन आता है, वह है कि अकाउंटेंसी क्या दूसरा मैथ्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी को मैथ्स की तरह ही लेते हैं। देखिए, अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं होती है और यह मैथ्स की तुलना में बहुत आसान होती है, जिसमें कुछ पोर्शन थ्योरी का होता है और कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल का होता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वह है आपका बिजनेस स्टडीज़। इसमें आप बिजनेस के बारे में पढ़ते हो, बिजनेस में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं इस बारे में जानते हो, बिजनेस कितने तरह के होते हैं एक्सेट्रा। यह एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसको अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो, अच्छे से समझ कर लिखते हो, तो आप इसमें 90+ मार्क्स भी ला सकते हो। जब आप क्लास 12th में आओगे तो आपके क्वेश्चंस में केस स्टडी बेस्ड होंगे। इसका मतलब आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसके बारे में आपको एक स्टोरी दी जाएगी और उसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर निकालने होंगे। कुछ टॉपिक अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ में सेम होते हैं। यह भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थर्ड सब्जेक्ट जो है हमारा वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इसमें थ्योरी का पोर्शन भी होता है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और इसमें ढेर सारे ग्राफ भी होते हैं। क्लास 11th में इसमें आपको 2 बुक्स मिलेगी। इसमें पहली बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो की बुक स्टार्टिंग में थोड़ी टफ लगेगी क्योंकि इसमें ढेर सारे ग्राफ होते हैं, और स्टैटिस्टिक्स आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा क्योंकि इसमें मीन मीडियन मोड होता है, जिसकी बेसिक नॉलेज आप क्लास 9th और 10th में ले चुके हो। क्लास 12th में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दूसरी बुक मिलेगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि इसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल्स और ग्राफ भी हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो बुक है वो पूरी की पूरी थ्योरेटिकल है। इसमें आप ये पढ़ते हो कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, इंडिपेंडेंस के पहले हमारे कैसे हालात थे,
इंडिपेंडेंस के बाद अब हमारे कैसे हालात हैं। ओके, इंडिया की इन्फ्लेशन रेट, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब हमारे क्या क्या रेट चल रहे हैं, इसमें भी आप 90+ मार्क्स ला सकते हो अगर इसमें थोड़ा सा आप ग्राफ वगैरह को ध्यान से अगर आप करो तो। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।